बीते 14 दिसंबर को एक्टर श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद हॉस्पिटल में श्रेयस को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। अभी वह काफी हद तक रिकवर हो चुके हैं। इस घटना के बाद श्रेयस ने एक इंटरव्यू में बताया, मैं न तो कभी स्मोकिंग करता हूं और न ही ड्रिंक। मैं हमेशा हेल्दी लाइफ को फॉलो करता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं क्लिनिकली मर चुका था। श्रेयस के साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि माना जाता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या शराब पीते हैं उन्हें ही ऐसी बीमारियां होती हैं। ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। वहीं कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि जिन लोगों की किडनी फेल हुई उनका भी शराब या स्मोकिंग से कोई वास्ता नहीं था। यह आम धारणा है कि हार्ट अटैक सिर्फ शराब सिगरेट जैसे नशे की वजह से ही होता है, लेकिन अगर लाइफस्टाइल और खानपान अनहेल्दी हो तो भी हार्ट को नुकसान पहुंचता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में हार्ट अटैक के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। कई लोग तो ऐसा भी दावा करते हैं कि कोविड और वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि इस बारे में कोई पुख्ता साइंटिफिक रिसर्च सामने नहीं आई है। कारण चाहे जो भी हो, युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामले किसी से छिपे नहीं हैं। फिल्मी दुनिया में ही पिछले दिनों कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, सिंगर के और साउथ इंडियन एक्टर पुनीत राजकुमार जैसे स्टार्स हार्ट अटैक के शिकार हो चुके हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि हार्ट की समस्या 60 साल के बाद के लोगों को ही होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बच्चों और युवाओं को भी यह बीमारी अपनी चपेट में ले रही है। बीते 1 दिसंबर को गुजरात के शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले 6 महीनों में राज्य में 1062 लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, जिसमें करीब 80% लोगों की उम्र 11 से 25 साल थी। जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के अनुसार भारत में पहली बार दिल का दौरा पड़ने वाले मरीजों की औसत आयु 35 वर्ष है, जो वैश्विक औसत 60 वर्ष से काफी कम है। अब यहाँ सवाल उठता है कि युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के क्या कारण हैं? अब सिर्फ उम्र या शराब सिगरेट को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो लोग स्मोकिंग करते या शराब पीते हैं सिर्फ उन्हें ही हार्ट अटैक का खतरा है, बल्कि डायबिटीज, बढ़ते स्ट्रेस और जेनेटिक कारणों से भी हार्ट अटैक हो सकता है। साथ ही बदलती लाइफस्टाइल भी हार्ट की बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए लोग दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि दवाएं डायबिटीज की बीमारी में बहुत फायदा पहुंचा रही हैं, लेकिन ये दवाएं दिल से जुड़े कई फंक्शंस को प्रभावित करती हैं। ऐसे में किसी को अगर डायबिटीज है तो हार्ट से जुड़ी समस्याएं बढ़ने का खतरा 2 गुना हो जाता है। आजकल युवा नौकरी, पढ़ाई या पारिवारिक कारणों से स्ट्रेस लेते हैं। ऐसे में बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो दिल के ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देता है। इससे दिल की ऑक्सीजन की मांग 2 गुनी हो जाती है। कॉर्टिसोल अगर लंबे समय तक बॉडी में बढ़ता रहता है तो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ सकता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। किसी भी बीमारी में फैमिली हिस्ट्री का बड़ा रोल होता है। जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट से जुड़ी बीमारी है तो बायोलॉजिकल जीन्स की वजह से उसकी आने वाली जनरेशन में भी यह खतरा बढ़ जाएगा। एक्टर श्रेयस तलपड़े के मामले में भी यही बात सामने आई है। श्रेयस तलपड़े ने भी माना कि हार्ट से जुड़ी बीमारियों की उनकी फैमिली हिस्ट्री रही है। एक एडल्ट के लिए 7-8 घंटे नींद बेहद जरूरी है, लेकिन आजकल जीवन की भागदौड़ में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनका स्लीप साइकिल ही पूरी तरह बिगड़ चुका है। नींद के समय सांस की गति नॉर्मल हो जाती है, जिससे हार्ट बीट्स और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। पिछले कुछ समय में हार्ट से जुड़ी बीमारियां बढ़ने का एक कारण हमारा खान पान भी है। बदलती लाइफस्टाइल में हमें क्या और किस मात्रा में खाना है ये हम भूल चुके हैं। फास्ट होती दुनिया में हम फास्ट फूड को तरजीह देते हैं, जिसमें पिज्जा, बर्गर, नूडल्स और स्ट्रीट फूड हमारे डेली प्लेट का हिस्सा बन चुके हैं। इसमें असीमित मात्रा में अनसैचुरेटेड फैट होता है जो दिल की बीमारियों को बढ़ावा देता है। ज्यादा मात्रा में नमक खाना हार्ट अटैक,
स्ट्रोक जैसी बीमारियों के साथ हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ला सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का हालिया सर्वे बताता है कि भारत के लोग हर दिन 8 ग्राम नमक का सेवन कर रहे हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट बताती है कि हम प्रतिदिन खाने में जितना फैट लेते हैं उसका सिर्फ 5 से 6% सैचुरेटेड फैट होना चाहिए। इससे ज्यादा सैचुरेटेड फैट कई तरह की बीमारियां लेकर आता है। हर एनिमल प्रोडक्ट यानी मटन, बीफ, फिश, चिकन में सैचुरेटेड फैट होता है। हम भारतीय लोग मीठे के कुछ ज्यादा ही शौकीन हैं। हर अच्छे काम में कुछ मीठा हो जाए कहते हुए लोग आपको जरूर मिल जाएंगे। यह मीठा खाने का शौक हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार एक दिन में शुगर की अधिकतम मात्रा पुरुषों के लिए 30.5 ग्राम और महिलाओं के लिए 25 ग्राम होनी चाहिए। टिल ब्लड सर्कुलेशन का एक पार्ट है जो बॉडी में खून के बहाव को मेंटेन करने में मदद करता है। ऐसे में खाने पीने के अलावा हार्ट को स्ट्रांग बनाने में एक्सरसाइज का बड़ा रोल है। आजकल लोग ऑफिस में घंटों एक जगह बैठे बैठे ही बिता देते हैं और गाड़ी और अन्य साधनों के सहारे घर जाकर आराम करने लगते हैं। इससे फिजिकल एक्टिविटी बेहद कम हो गई। कुछ देर टहलना, योग करना दिल को दुरुस्त रख सकता है। हर रोज कपालभाति करना दिल के लिए बेहद फायदेमंद है। कपालभाति करने से हार्ट ब्लॉकेज की समस्या कम होती है। साथ ही प्राणायाम करने से सांस लेने और छोड़ डसने से जुद्धी परेशानी भी दूर होती है। नियमित कपालभाति और प्राणायाम करने से मेंटल हेल्थ में सुधार होता है। टहलना हार्ट के लिए सबसे अच्छे व्यायामों में से एक है। इससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस कम होता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की माने तो रोजाना 21 मिनट टहलने से दिल से जुड़ी बीमारियां 30% तक कम की जा सकती हैं। इस चैनल पर और रोचक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो से अपडेट रहें।